रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली आज पूरा यही डिस्कस करेंगे स्टैट इनपुट ग्रिडेड मॉडल के लिए हाँ सर। एक्सेल यूज करते हुए हम कैसे बनाएंगे। ये तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन ही है। तो स्टैट में दो दो तरह के इनपुट होते हैं। जॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, हाँ सर। ये नोड क्रिएट करता है। और एक होता है मेंबर, तो वो मेंबर क्रिएट करेगा। ठीक है। अब ठीक। जैसे पहले लेक्चर में ये फाइनल हो चुका था कि हमारे कोऑर्डिनेट बीम के क्या क्या रहेंगे स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट तक। हाँ। तो जैसे ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये हमारा बीम है, यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट 0 0 है। इससे आगे हमें 480 पे चाहिए। उसके बाद हमको 1.02 पे चाहिए। उसके बाद हमको डी डी इफेक्टिव समथिंग 1.44 पे चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन एंड हो रहा है, ट्रांजिशन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है वहां पे चाहिए, और ऐसे करते करते 2 L/4, 3 L/8 और L/2 तक हम जाते हैं। और सेम यही आगे भी रिपीट होता है। तो अब हमारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस कोऑर्डिनेट को एक्सेल में आपको मॉडलिंग करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कोऑर्डिनेट उठा के, एक मिनट स्टैड खोल लेना, हम्म। स्टैड नहीं खुला है। अगर एक मेथड ये है कि हम ज्योमेट्री में जाएं और मैनुअली सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इनपुट करें, जो कि यहाँ पे एक बीम और रह गई। यहाँ पे पॉइंट एंटर करें 0 0 0। ये भी मेथड अच्छा है, अगर लेकिन ये छोटे कामों के लिए अच्छा रहता है कि आपको 2 4 5 कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो आपने ये बना दिए, और ये आपको 2 पॉइंट आराम से 2 4 10 पॉइंट बनाने हैं। तो लेकिन जब हमको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो हमारे लिए एक्सेल सबसे बढ़िया रहती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको कुछ नहीं करना है स्टैट में। आप एक बार बस ये 1 और 2 कोऑर्डिनेट बना दो, उसके बाद स्टैट एडिटर में चले जाओ, और स्टैट एडिटर आपको अपने आप दिखा देगा कि आपने जो कोऑर्डिनेट बनाए हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर, वो खुद ही दिखा देगा कि मेरा कोऑर्डिनेट नंबर 1 जो पॉइंट है नोड, वो 0 0 0 पे आपने रखा है, और मेरा नोड नंबर 2 आपने 0.48 0 0 0 पे रखा है। तो हमको हाँ। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप कॉपी करो और एक्सेल में एज इट इज पेस्ट कर लो कि मेरा 1 नंबर, अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके अपनी इस एक्सेल में पेस्ट कर दूं यहाँ पे, और इससे इनको सबको सेपरेट कर दूं।
अब ये देखिए ये सब अलग अलग हो गए। और ये जो सेमी कॉलन है ये ऑटोमेटिकली लास्ट वाले में लगा हुआ आ रहा है। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को सेमी कॉलन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ 0 कर देता हूँ और उसके आगे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है। हाँ सर। तो आप ये देखिए एक्सेल का एक कमांड हम कॉपी कर लिए, और उसी से हमने अपने पूरे बीम के जो हमारे 17 नोट्स बनने हैं, तो वो 17 नोड हम लोग डायरेक्टली इसी कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है। एक्सेल दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ। तो इसमें सबसे अच्छी चीज यही रहती है कि एक्सेल में अगर आप काम करोगे तो अब जैसे यहाँ पे हमने 17 नोट्स तक, हमारा 1 से 17 नोट तक बीम को हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें अगर मेरी बीम, अभी हमारी बीम 15 15 मीटर की है, वो 15 की जगह 20 भी हो जाए, तो अगर मैंने एक्सेल में ये फॉर्मेटिंग कर रखी है तो वो 20 के लिए भी उन उस पूरी बीम को होगा क्या? बस होगा यही कि ये 0.48 जो मेरा ओवरहैंग बियॉन्ड द गर्डर है वो बढ़ जाएगा, या मेरा जो सपोर्ट पोर्शन है वो बढ़ जाएगा, टेपरिंग पोर्शन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा पूरा डिवीजन जो है वो 1 से 17 के बीच में ही चलेगा। ठीक है। अब हम इसको, हाँ। कल हम लोगों ने इसको 1 मीटर पे किया था, आज हम लोग इसको 2 मीटर पे करके देखते हैं। इसको उठा के कुछ भी नहीं करना, यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप, और इसको लिंक कर दीजिए अपने लास्ट बीम से। तो लास्ट बीम +1, और उसके नीचे का जो है वो यहां से ही, तो मेरी दूसरी रो तैयार हो गई। इसको कुछ मत करिए, ट्रैक करके लाके छोड़ दे। ठीक है। अब मेरा ये हो गया 34 नंबर। अब और कुछ नहीं करना, इसको लेकिन यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस +2, और इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा। तो अब हम, कल हम लोगों ने 1 मीटर पे किया था, आज इसको 2 मीटर पे कर रहे हैं। और इसको यहाँ उठा के पेस्ट कर देना है, तो ये मेरा 34 था, अब ऑटोमेटिक यहाँ 35 आ गया और ये 4 हो गया। ठीक है। हम्म। अब हम इसको पूरा कॉपी करके और इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये मेरा नोट नंबर 1 ही चल रहा है, तो हमको इसको लिंक करना पड़ेगा लास्ट वाले से। 51 यहाँ था, 51 +1, वन। एंटर मारो, और इसको 52 +1, एंटर। और ये सीधे, अब ये देखिए सारे नोड तो हैं मेरे, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट उठा रहा है कहाँ से, यहाँ से। अब इसको मेरे को सिर्फ लिंक करना है ये 4 मीटर से। दिस इज इक्वल टू 4 + 2, ये हो गया 6। हम्म। इसको एज इट इज हम नीचे खींचना, तो ये हो गया। ये क्यों?
अच्छा, वो नीचे आ जा रहा है ना। अच्छा, ये इसको हमें ऊपर वाले से, सबसे ऊपर वाले से लिंक करना है, जो हमने नीचे से कर दिया है। यहां से लिंक करना है। और इसको जब आप खींचेंगे तो ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 8 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर। हम्म। अब मेरे को 12 मीटर चाहिए। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरा ये दो स्टेप्स हैं। इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे को 12 मीटर चाहिए, तो ये 12 मीटर हो गया। मेरे नोड नंबर भी बदल गए एक, क्योंकि लास्ट मेरा 102 था, अब 103 हो गया। तो बेसिकली मेरा हाँ। जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कोऑर्डिनेट है, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड को स्टार कर रखा है। ये दिख रहा है। हाँ। तो जब भी आप स्टार करके कोई वैल्यू एक्स वाई जेड की लिख देंगे वहां पे, तो स्टैट उसको डायरेक्टली कमेंट मानता है, उसको इनपुट नहीं मानता है। ठीक है। तो हाँ सर। अब इसको हम यहां से कॉपी करते हैं। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा नोट्स आ गए हैं। सेमी कॉलन, फिर स्टैट में एरर आएगा। इसको एज इट इज जॉइंट कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके, कॉपी, ये जो दो कोऑर्डिनेट नोड पॉइंट हमने बनाए थे, इसको हम हटा देंगे। और इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए। ये देखिए, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज मॉडल हो गया है। अगर आप इसको देखना चाहें, यहाँ से यहाँ तक ये 14.96 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर है। ठीक है। हाँ सर। तो ये एक मेथड है। अब अगर आप इसको एक्सेल में एज इट इज रख लो, कल को आपको भले ही 20 मीटर का, 25 मीटर का, 30 मीटर का कोई भी बीम आ जाए, मतलब डेक स्लैब आ जाए जो कि 12 मीटर ही चौड़ा है, और उसमें आपको इतनी ही बीम देनी है, तो आप सीधे स्टैट का ये कमांड उठा के, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, लेंथ, ये लेंथ चेंज कर देनी है अपने एक्सेल फाइल में। आपने ये लेंथ चेंज की, और वो ऑटोमेटिक उठा के इसको 25 मीटर, 30 मीटर कर देगा। इसमें एक चीज और है। मान लो कि अभी तो हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, हमारा ब्रिज ऐसा स्ट्रेट है। हाँ सर। हम्म। हम्म। बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज है हमारा। तो हमने बड़े अच्छे से मॉडल कर लिया। ये हमारी सेंटर लाइन है ब्रिज की। और एक कंडीशन और है कि मान लीजिए मेरा ब्रिज स्क्यू हो गया। जो कि नॉर्मल हम लोग देखते ही हैं स्क्यू। हाँ और मतलब ये स्क्यू इतना बना नहीं है, इसको एक और कर देते हैं, ये ऐसा स्क्यू हो गया मेरा ब्रिज। यहां से यहां तक की लेंथ मेरी जो भी हो, 15, 20, 25, 30। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा आती है कि मेरा एक ब्रिज स्क्यू हो गया। अब स्क्यू ब्रिज को कैसे मॉडल करें? स्ट्रेट ब्रिज का तो ठीक है, हमने 0, 0 कोऑर्डिनेट दे दिया सबको। अब स्क्यू ब्रिज में मेरे गड्ढर यहाँ है, एक गड्ढर यहाँ है, एक गड्ढर यहाँ है, एक गड्ढर यहाँ है।
ठीक है। हाँ तो एक्सेल में काम करने का फायदा यही है, स्क्यू में हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा बेस स्क्यू में है। आपको सिर्फ काम क्या करना है, मेरे को ये लाइन खींचनी है कि अगर मेरा ब्रिज स्ट्रेट होता तो कैसा होता। मतलब इसको एक मिनट फिर से मॉडल करते हैं। मान लीजिए हमारा ब्रिज ऐसा है कुछ, ठीक है, स्क्यू है, और ये स्क्यू एंगल कुछ यहां से 40 डिग्री है, 40 डिग्री का स्क्यू एंगल है। अगर ये स्ट्रेट होता तो हम तो बड़ी आसानी से मॉडल कर लेते कि भैया यहाँ से 0 0 0 हमने दिया और ये मॉडल हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक्सेल में काम करो। और होता क्या है कि मेरे ये गडर है, ये एक गडर है, ये दूसरा गडर है, और ये तीसरा गडर। तो अब स्क्यू में तो इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी। भाई स्ट्रेट में अगर मान लीजिए 2 मीटर है तो स्क्यू में हो सकता है 2.3 या 2.4 हो। वो डिपेंड करता है स्क्यू एंगल से, क्योंकि स्पैन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जितना होगा 40 डिग्री, तो वो उस हिसाब से ये डिस्टेंस अलग होती है। तो इसमें करना कुछ नहीं है अपने को, ये जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप ऑटो कैड में इसको मॉडल करिए स्ट्रेट, यहां से यहां तक इसको स्ट्रेट मॉडल कर दीजिए। हम्म अब स्ट्रेट मॉडल करेंगे तो ये गडर आपका ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये डायरेक्शन मेरी जेड की डायरेक्शन है, हाँ और ये डायरेक्शन मेरी एक्स की डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ मतलब ये डिस्टेंस मेरी एक्स की डिस्टेंस है। ऑटो कैड में मॉडल करिए, और जेड की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए जेड आपका 2 मीटर आ रहा है और एक्स 1.5 आ रहा है। तो हमने जो 0 0 कोऑर्डिनेट पे वैल्यू निकाली है, हमने यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट पे वैल्यू निकाली है ना, जो हमारी पहली होगी, हाँ जो कि हमारी ये यहाँ की वैल्यू होगी, एक्सटीरियर बीम की। बीम नहीं, मतलब जो एक्सटीरियर बीम हम मॉडल कर रहे हैं हम्म उसकी वैल्यू होगी। हमें जेड मालूम है और एक्स मालूम है। जेड मान लीजिए 2 मीटर, जेड तो कोई वही नहीं है, यहाँ का जो भी गर्डर का या कांटिलीवर होगा वो हमारा जेड हो गया। हमको सिर्फ मेन पता करना है ये एक्स की वैल्यू। हाँ अगर ये एक्स की वैल्यू आपको पता है तो इस एक्सेल में जाइए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक्स मालूम है, इसको उठाइए। मान लीजिए एक्स हमारा 1.5 है, इसको 1.5 प्लस कर दीजिए, और इसको उठा के एज इट इज नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब हम चलते हैं स्टैड में 2 पॉइंट को लेके।
इसमें आइए, यहाँ स्टैट एडिटर खोलिए। जो हमारा ज्वाइंट कोऑर्डिनेट है, इसको पूरा अभी हम हटा देते हैं, फिर ले आएंगे। यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए, सेव कीजिए। ये देखिए आपका स्टैट में क्यू अपने आप ही आ गया। मॉडल हो गया है। अगर इस यहां से मतलब कोई एक पॉइंट अगर हमें यहाँ 0 0 0 पे दे दिए होते, एक काम करते हैं एडिटर में, पॉइंट नंबर, लेकिन पूरे पॉइंट हम लोग को चेंज करने पड़ेंगे फिर। 18 19 20 हमने दिया है ना यहाँ। एक काम करते हैं, एक्सेल में ही ये काम करते हैं। एक्सेल में यहाँ पे हम 18 नंबर एक अलग दे देते हैं। 18 को 0 0 और 2 पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि मतलब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेट आ गए 18 से, और यहाँ तक अपने को कॉपी करके टैग एडिटर में पेस्ट कर दूं। क्या आ गया? अच्छा, ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेट 2 बार हो गए। क्या हो गया भैया? ज्वाइंट कोऑर्डिनेट 1। अच्छा, ये 18 2 बार हो रहा है। 18 से ऊपर एक बार और ले लिए है ना। हाँ वही। ये एक ऑलरेडी 18 था, वो उसके जस्ट ऊपर एक 18 और ले लिए। तो वो नंबर नहीं नहीं, ये वाला डिलीट करना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि ज्वाइंट ये कोऑर्डिनेट। टोटल बढ़ गया ना सर, तो वो हाँ, तो चेंज करेगा वही, वैल्यू। उसी लिए एरर आ रहा है। हम्म। वही जो पहले का 18 था उसी में कुछ करना पड़ेगा, अलग हाँ, से वो देने में हटा कुछ। दिया हम। हम्म। अब ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। क्या हो गया? ये डबल J कैसे आ जाता है यार? एक्सेल में चेक करना पड़ेगा इसको। वन वार्निंग। ठीक है, वार्निंग आ गई, ज्वाइंट बॉडी। तो ये 2 बार 18 हो रहा है, इसलिए लफड़ा हो रहा है। नहीं हाँ नहीं, सर, वो ये 18 नहीं होगा ना, ये 19 हो जाएगा। इसीलिए वो बार बार एरर दिखा रहा है। तो यही चीज अच्छी है एक्सेल में काम करने के लिए, कि कुछ भी मत करो, बस आके एक बार चेक कर लो कि हमने क्या कमांड इनपुट दिया है, कहाँ एरर। अब ये देखिए, हमारी जो नोट्स हैं ये सारी ये आ गई। ठीक है।
अब 18 नंबर की नोट जो है मेरी, अगर आप देखेंगे तो वो 2 मीटर की होगी। लेकिन अगर वही हम 35 वाली नोट देखेंगे तो ये 2.5 की आ रही है। तो स्टैंड, जबकि हमने स्पेसिंग कितनी दी थी, हमने स्पेसिंग दी थी 2 ही मीटर की। हाँ। हमने यहाँ जो स्पेसिंग दी थी वो 2 ही मीटर की दी थी। हम्म। लेकिन स्टैड में जब 1 से 2 के बीच का नोट डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्क्यू डायमेंशन में 2.5 होके आ जा रहा है। तो हमको बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हमारा क्या स्पेसिंग है ये हम मेंशन कर रहे हैं, तो स्टैड ऑटोमेटिकली उसको, हमारी सारी नोड को आगे शिफ्ट कर दे रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये आगे चला गया। हम्म। और यहाँ भी 2.5 ही डिस्टेंस होगा। हाँ। तो स्क्यू मॉडलिंग अगर आपको करनी है तो भी आप एक्सेल का सहारा लेके इसको बहुत अच्छे से, जब, क्योंकि लोगों को स्क्यू मॉडल करने में बहुत तकलीफ होती है, और स्क्यू मॉडल भी एक, मतलब अच्छे तरीके से आप एक्सेल का वो यूज करते हुए, और ये लोड मेरा होगा यहाँ से 17+1। ठीक है, तो ये हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेट सारे डिफाइन हो गए जो मेरे स्ट्रक्चर के हैं। हम इसको एक बार फिर से कॉपी करके वहां पे स्टैड में पेस्ट कर देते हैं। पे क्या आ रहा है एरर, जॉइंट कोऑर्डिनेट 118:35 होना चाहिए ना इसका अलग, कुछ लिंकिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज है कि आप जब एक्सेल में काम करके वहां जाते हैं तो आपको जो भी एरर आ रहा है वो तुरंत आप इसको एक्सेल में वापस आके करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे सारे जॉइंट कोऑर्डिनेट रेडी। ठीक है, बस। ये आगे क्यों चला गया, 34, 35, 36, लगता है वो पुराना वाला ही पकड़ लिया क्या। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस कर रखा था ना, ये तो यही आएगा। यहाँ पे हमने वो दो, एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर में प्लस कर दिया था ना, इस वजह से वो कोऑर्डिनेट 2 मीटर आगे शिफ्ट होके आ गए। तो कुछ नहीं करना है अपने को। तो यहाँ से कॉपी करके स्टैड में एज इट इज, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स में
बी हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स, अब आप अब देखिए, सही। अब नोड सही हो। नंबर सब सही हो गए। हम्म। अब इसमें एक काम हम लोगों को और करना है कि अब जैसे चेकिंग पॉइंट जो है हमारे, वो डिफाइन करना है। तो मेरा चेकिंग पॉइंट कहाँ आएगा? 1.5 से आगे बढ़ जाएगा ना सर? चेकिंग पॉइंट जो आएगा मेरा यहाँ पे, इस पॉइंट से 2 मीटर, ये 2 मीटर है। हाँ सर। 2.65 पे मेरा पहला चेकिंग पॉइंट आएगा यहाँ कहीं। इसको अगर हम यहाँ पे 2.65 मीटर्स पे मेरा, अगर मैं 650 mm पे रखता हूँ, अगर मैं सात सौ हाँ पचास हाँ। पे रख 750 पे रखता हूँ, तो ये 2.75 हो जाएगा। हम्म। और अब यहां से दूसरी डिस्टेंस मेरी बीम की, क्योंकि हमने ये यहां से यहां तक हमारा 4 मीटर्स है, तो अब ये बीम 2 मीटर की हो गई, ये भी 2 मीटर की हो गई। अब मेरा दूसरा बीम लोकेशन ये आ गया, तो दूसरे बीम लोकेशन से मेरा जैकिंग पॉइंट 0.65 या 0.75 जो भी हम रख रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। फोर हाँ। माइनस ये हो जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट आएगा वो 4, ये 6 प्लस पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट फाइव और सिक्स कोई फाइव नहीं। या 75 जो भी रखेंगे। और हम्म। ऐसे ही हम आगे चलते चलते वो करके हमको हमारे जैकिंग पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। तो जब जैकिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सी स्टैड में, एक्सेल में, ये जो पॉइंट नंबर है, अब इसको क्या करेंगे, हम लिंक कर देंगे, दिस इज इक्वल टू दिस +1। क्योंकि हमारा नोड नंबर 119 तो ऑलरेडी बन चुका है। हाँ अब उसके बाद के नोड हमको चाहिए, तो 120 नंबर नोड मेरा 2.65 पे हो गया। हाँ 124 नंबर नोड भी मेरा 2.65 पे हो गया, जो कि अगली साइड में है। आप यहाँ पे हाँ। एक्स डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वो 14.48 पे है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन 0.48 है। और दूसरा नोड मेरा 5.35 पे हो गया, जो कि 6 - 0.65 है। हम्म। वैसे ही मैंने मेरा अगला नोड भी 14.48 पे 5.65 पे कर दिया। दूसरा नोड मेरा 6.65 पे है, जो कि मेरे गर्डर डिस्टेंस 6 मीटर से 0.65 प्लस में है। हाँ। अब कुछ भी नहीं करना, आपको इसको सही। कॉपी करो, स्टैट में जाओ, एडिटर खोलो। मतलब ये चीजें आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली करने में टाइम लगेगा। और आपने एक बार ये बना लिया ना, तो आपको अगली बार में फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको अगली बार, ये देखिए हमारे नोड यहाँ पे आ गया सर। आ गया। हम्म। ठीक है। तो जब अपनी अगली डिजाइन करोगे, और आपको मालूम है कि मेरे पास 12 मीटर विड्थ की मैंने एक्सेल बनाई हुई है, तो उसमें आपको चेंज क्या करनी है? आपको सिर्फ लेंथ चेंज कर दो एक्सेल में, हम्म। आपके सारे कोऑर्डिनेट्स सिस्टम आ जाएंगे। और उसको एज इट इज उठा के पेस्ट कर दो स्टैट में। आपका स्टैट मॉडल 5 मिनट में रेडी हो गया। अब
अपने को ज्वाइन करना है बीम। तो बीम भी ज्वाइन करने के लिए स्टैड में मेथड तो दिया ही हुआ है, या तो आप इसको यहां से यहां मैनुअली ज्वाइन कर लीजिए, यहां से यहां मैनुअली ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये एक मेथड है स्टैड में कि आप मैनुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एक बहुत अच्छा कमांड स्टैड में दिया हुआ है रिपीट का। तो बेसिकली हम ये दिखाना चाहते थे, जब हम एक बीम को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो कमांड आता है उसको देखिए आप। अपने को याद कुछ भी नहीं रखना है। ये देखिए, ये मेंबर इंडाइसेस डिफाइन कर रहा है 112। ठीक है, दिख रहा है ये हाँ। मेंबर इंडाइसेस। ये 112 का मतलब है बीम नंबर 1 मेरा नोड नंबर 1 और 2 को कनेक्ट हो रही है। ठीक सर। ठीक है। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट है जो कि हम लोगों ने पहले यूज किया। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स और मेंबर इंडाइसेस, इसको कुछ भी मत करो, आप इधर से ही कॉपी कर लो मेंबर इंडाइसेस। एक भी महंगी हमने ज्वाइन की थी, इसको हम हटा देते हैं। एक्सेल में लेके चलें इसको, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें मेंबर इंडाइसेस। हमको मालूम है 112 तो जो है वो हमारी बीम फर्स्ट नंबर दिन। 1 का इसने कमांड दे रखा है। ठीक है। हाँ अब हमको जाना कहाँ तक है? 17 नंबर तक हमारा बीम है। अगर सिर्फ हम ये वाली नोड को सेलेक्ट करके ऑल्ट वी भी दबा दें तो ये देखिए सिर्फ मेरे पास यही नोड नंबर आ रहे हैं। ठीक है। अब हम शिफ्ट एन से नोड नंबर दबा दें तो 1 से लेके 17 तक ही मेरे पास पहले रो में नोड नंबर हैं। ठीक है। तो अब हमको ये तो मालूम है मेरी 17 नोड्स हैं। अब इसके आगे हम कमांड लगा देते हैं रिपीट। और ये रिपीट कितनी बार करना है? अब हम आ जाते हैं पूरे अपने स्ट्रक्चर पे। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ये सात हो गया। तो रिपीट हमको करना है 6 बार, क्योंकि एक बार तो हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ। और इसका कमांड जो होता है रिपीट का वो होता है 112। अच्छा, यहाँ 17 नहीं आएगा, ये 16 आएगा। ये मेरा बीम नंबर होता है, कितनी बीम हमको चाहिए। 16 सर। हाँ, और दूसरा है 4, 16 और नोड नंबर 17। ये 6 बार रिपीट करेगा, 16 बीम रिपीट करेगा। और ये 17 जो है ये इंक्रीमेंट है कि 17वें नोड नंबर के बाद में आपको फिर से ये कमांड रिपीट करना है। ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे लेते हैं और स्टैड में कंट्रोल V पेस्ट कर दिया।
अब ये देखिए ये सारी बीमें मेरी जुड़ गई। स्टैट ने ऑटोमेटिक जोड़ दी। और बेसिकली ये करने का मतलब क्या है कि अगर हम शिफ्ट बी से बीम नंबर चालू करके देखें तो मेरी बीम नंबर जो है बहुत सीक्वेंस में चल रही है, 1 2 3 4 5 6 16, 17 18 से 34, नहीं 16 32 33 से लेके 48। मतलब एक सीक्वेंस में मेरा बीम नंबर चल रहा है। ऐसा नहीं अगर आप ट्रांजिशनल रिपीट या कॉपी पेस्ट करो तो ये सीक्वेंस आप नहीं अचीव कर पाओगे। हम्म। ठीक है। हाँ। तो अब मेरी बीम सारी सीक्वेंस में आ गई। अब मुझे करना है ट्रांसवर्स बीम मॉडल। अब ट्रांसवर्स बीम मॉडल में एक थोड़ा सा वो है कि जब ट्रांसवर्स में मॉडल कर रहे हैं ना, तो अगर हम ट्रांसवर्स रिपीट कमांड यहीं से दे देंगे बीम नंबर 1 से, तो आप ये देखिए मेरा बीम नंबर 3 और 4 में यहाँ पे, या 5 और 6 में 2 नोड एक्स्ट्रा हैं। ये दिख रहा है आपको? हाँ। बीम नंबर 3 और 4, यहाँ पे 2 नोड एक्स्ट्रा हमने जो मतलब डी इफेक्टिव या इसके लिए दिए हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर हम आपको ये बंद करके अब यहाँ का डिस्टेंस दिखाएं तो ये देखिए आपका डिस्टेंस 1.75 है, ये भी डिस्टेंस 1.75 है, ये भी डिस्टेंस 1.75 है, ये भी डिस्टेंस 1.75 है, और यहां से यहां का डिस्टेंस 1.75 है लेकिन उसके बीच में एक एक नोड है। दूसरा। और यहाँ का डिस्टेंस भी 1.75 है जिसके बीच में एक नोड है। और हम्म। आप यहां से यहां का भी डिस्टेंस देखेंगे तो आपका 1.75 है लेकिन इसके बीच में भी एक नोड है। हम्म। ठीक है। हाँ। अब होगा क्या कि अगर हम रिपीट कमांड दे दें तो ये इन नोड्स को भी बीम ज्वाइन जोड़ देगा। करेगा। तो हाँ। हमको इन नोड्स पे बीम नहीं ज्वाइन करनी है, हमको बेसिकली बीम ज्वाइन करनी है कहाँ? ये एक तो यहाँ, एक मतलब हमको यहाँ पे ज्वाइन करनी है इससे और इससे, और एक हमको ज्वाइन करनी है इससे और इससे, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है। तो हाँ। अब हम क्या करेंगे, इस बीम को यहां से यहां, 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 ये प्रैक्टिस आपको एक ही बार करनी है। उसके बाद में सेम सिंटेक्स हम स्टैट में कॉपी कर लेंगे और वही का वही सिंटेक्स हमेशा चलता रहेगा इस 12 मीटर विड्थ के लिए। ये यहां से यहां कर दी हमने। तो अभी आउटर गर्डर हमारा एक सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ। और फिर हम इसको एक बार यहां से यहां सबको मॉडल कर लेते हैं, ता- ताकि हमारा सीक्वेंस जो है ना वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस में चल रहा है। और ये बाद में हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम जब डिजाइन ये डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो अपने को मालूम रहता है कि हमारा कौन सा गर्डर। बहुत लोग इसमें वो भी करते हैं कि री नंबरिंग कर दो नोड का या बीम बीम का करते हैं। बट उतना करने से अच्छा है कि आप अपना एक सीक्वेंस में काम कीजिए। ठीक है। ये हो गया अपनी सारी बीम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। सारी तो नहीं लेकिन मतलब जो मेन बीम हमारी काम की थी वो हमने ट्रांसवर्स में मॉडल कर दी। अगर हम इसको अब शिफ्ट बी दबा के देखें तो हमारी बीम नंबर 112 यहाँ, 112 यहाँ खत्म हुई, 113 यहाँ से शुरू हुई, और
118 पे खत्म हुई। 118 के बाद 119 से यहां से शुरू हुई, 124 या कितना, ये 124 पे खत्म हुई। और यहाँ पे मेरी बीम नंबर 125 शुरू हुई, 134 पे खत्म हुई, ये 135 पे शुरू हुई और 144 पे खत्म हुई। तो अब मैंने मेरी बीम की मॉडलिंग कर ली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अब ट्रांसवर्स मेंबर को भी मैं रिपीट मॉडल में डालना चाहता हूं। ठीक है। हाँ। अब आप यहां अगर देखेंगे तो मेंबर इंडाइसेस में, अगर आपको चाहिए तो ये नीचे के जो कमांड है, बीम नंबर आपको पता ही है, बीम नंबर 113, बीम नंबर 113 से लेके जो कि बीम नंबर 111, 12, और ये आपका चालू हुआ बीम नंबर 113 से लेके 118 तक। अगर मैं इसको एज इट इज कॉपी करके मेरी एक्सेल फाइल में यहां पे पेस्ट कर देता हूं, तो जब मैं नेक्स्ट अपना बनाऊंगा तो मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर तो 12 मीटर का ही वाइड है, हम्म। और मेरा पैनल टू पैनल डिस्टेंस 2 मीटर मैंने जो पहले रखा था वही है। तो मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये कमांड सेम एज इट इज उठा के मैं अगर पेस्ट कर दूंगा तो स्टैड अपने आप ये बीम जनरेट कर देगा। मुझे जो हमने मैनुअली अभी कनेक्ट की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टैड ऑटोमेटिकली इसको। और इसमें एक चीज और करना है, इसको अलग कर देना है। अलग करने से क्या होगा, ये जो 113 है, इस ये हम फिक्स वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद जो 113 के बाद 114 आ रहा होगा यहाँ, उसको +1 दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो, ये 113 हो गया, 114 कहाँ चला गया। और पीछे है सर, हाँ, पीछे यहाँ पे 113 के बाद 14 नहीं, ये और 14, सेकंड। 14 नहीं, हाँ, ये नहीं, ये 113, अच्छा हाँ, ये 113 का ये आया, ये 14। ये 114 हो गया। तो इसको हाँ। कुछ भी नहीं करना, 114 को हमें ऐसे यहां से आप लिंक कर दो, तो ये पूरा आपका स्टैड रेडी हो जाएगा। और बाकी सबको भी लिंक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका लिंक हो जाएगा। अब हमको करना है ट्रांसवर्स मेंबर। अब ट्रांसवर्स मेंबर में सबसे बड़ी कलाकारी बस एक ही चीज देखनी है हमें, मेरा 1.75 कहाँ आ रहा है। मेरा 1.75 आ रहा है नोड नंबर 5 पे और नोड नंबर 21 पे। ठीक है, क्योंकि यही एक कॉमन डिस्टेंस डिस्टेंस है जो हमारे स्ट्रक्चर में है 1.75। हाँ। मतलब आप दूसरा स्ट्रक्चर मॉडल करोगे तो हो सकता है ये 1.75 जो है, ये 1.75 की जो वैल्यू है, ये हो सकता है उस समय चेंज हो जाए। हम्म। क्योंकि अगर मेरी बीम की लेंथ बढ़ेगी तो मेरा ये डिस्टेंस बढ़ेगा। हम्म। हम्म। हाँ सर। तो हो सकता है मेरा जब 20 मीटर का मॉडल हो तो ये 1.75
कुछ और हो वन जाए। पॉइंट 1.9, 1.95 हाँ, की समझ। 2 मीटर, 2.5 हो जाए, कुछ हो जाए। हम्म। हम्म। लेकिन क्योंकि हमने इसको इस तरह से एक्सेल में मॉडल कर दिया है कि मेरा यहां से ये डिस्टेंस जो है वो मेरे बीम की लंबाई जितनी भी हो उसके इक्विवेलेंट पार्ट में ये डिवाइड हो जाए। हम्म। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपका एक्सेल में जो आप मॉडल कर रहे हो वो ऐसा मॉडल होना चाहिए कि आप फ्यूचर में भी जब उसको वो करो तो आपके ये डिस्टेंसेस जो हैं वो एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये 1.75 हो जाए, अगला वाला 2 मीटर हो जाए, अगला वाला 2.25 हो जाए, उसके अगला वाला 2.5 हो जाए। तो हमें ये जो डिस्टेंसेस हैं ये एक्सेल में ऐसे मॉडल करके रखो कि मेरे बीम के मतलब जो इनर टू इनर ये इक्वलेंट पार्ट में डिवाइड हो। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। अब मेरा ट्रांसवर्स मॉडल जब हम करेंगे तो मेरा बीम जॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पे जॉइंट नंबर 21 है, मतलब 2 3 4 5, 18 19 20 21। मेरा जॉइंट नंबर 5 है और 21 है। अब हम यहाँ पे एक कमांड लिख लेंगे। अब इसमें एक और चीज है कि हमें देखनी है हम कितनी बीम मॉडल कर चुके हैं। हम मॉडल कर चुके हैं 144। अब मेरी नेक्स्ट बीम आएगी 145। 55। 145 और उसके बाद में इसमें कमांड लगेगा 145 5 21। और यहाँ पे मेरी बीम कितनी है? 1 2 3 4 5 6। मेरी बीमें हैं 6। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 145 +6। ये हो जाएगा 151। और उसके बाद में आएगा 1 पे 17। कमांड चेक कर लेते हैं। 5 22 108। तो ये आएगा 22। ठीक है, अभी इस कमांड को हम सिर्फ पेस्ट करके और इसके बाद आएगा सेमीकोलन। ठीक है, इस कमांड को हम अभी पेस्ट करके वहां देखते हैं स्टैट में कि मेरी बीम जनरेट हो रही है कि नहीं। मेंबर इंडाइसेस के नीचे जाना है, कुछ नहीं करना है, एक पेस्ट कर दो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। बीम तो आ गई है, ओनली थिंग इज कि ये 150 आया है। 150 हमने कितना दिया है इसको? 151, इसलिए उसने वो किया है। बाकी सब सही है। हमारी ट्रांसवर्स बीम भी आप देखेंगे तो यहाँ मॉडल हो गई। ठीक है दिवाकर, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। अब
क्योंकि इसके बाद के नोड पे मुझे बीम नहीं चाहिए, तो मैं 7 नंबर नोड को भी सेम प्रॉपर्टी देते हुए मॉडल कर दूंगा। मतलब 145 से आपका 154 हो गया, और इसको यहां पे एंटर मारूंगा और इसको कर दूंगा 151+1, और मेरा नोड नंबर जो होगा वो होगा 724। 7 और 24, बाकी 158 मेरा बीम नंबर आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कॉपी करो। हम्म, ये 145 522 वाला ही कमांड था ना, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। दोनों कमांड हमने पेस्ट कर दिए। अब आप, अच्छा इसमें फिर वही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुछ नहीं करना अपने को। 151 को 150 कर दो, इसको 152 को 151 कर दो, ये 158 को 157 कर दो। अभी भी एक आ रहा है। 145 से 150, 151 से 156 ही आएगा। ठीक है, मेरी 2 बीम लग गई। अब 2 बीम लगाने के लिए हमने इतनी मेहनत क्यों की, अब आप बताइए। ये 2 बीम लगाने के लिए सिर्फ हमने इसीलिए मेहनत की कि इसके बीच में मेरे 2 नोड 3 नोड हैं। हाँ। यहाँ पे मेरे 2 एक्स्ट्रा नोड हैं। हाँ। ये नोड एक्स्ट्रा है और एक ये नोड एक्स्ट्रा है। अगर मैं यही कमांड इनको दे देता तो ये एक्स्ट्रा नोड भी जो थे जुड़ वो जाते। बीम से जुड़ जाते, तो मेरा हम्म। जो सीक्वेंस का नंबर है बीम का, वो गड़बड़ हो जाता। अब यहाँ देखिए आप, 145 से लेके 150 यहाँ है, 151 चालू हो रहा है। अगर ये 2 बीम जुड़ जाते तो मेरा सीक्वेंस जो है 134 के बाद हो सकता है कि यहाँ पे पकड़ ले कुछ। हम्म। तो इस सीक्वेंस को सही रखने के लिए, और अब हम लगा देंगे इसमें रिपीट कमांड। REP, हमारी बीम कितनी है, 5 बार रिपीट होगी हमारे, और हमारी 5 में 5 बीम है। स्टैट में आपको दिखाते हैं। हमारी बीम जो है अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये है सर। मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया कि 5 कहाँ रहा। तो इसको हम, चलिए 6 कर लेते हैं। हम्म। रिपीट नहीं, रिपीट जो होगा, हम्म, 1 मिनट, इसको अभी 5 ही रखते हैं हम, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 है ना। हम्म। यहाँ पे अगर हम नोड देखें तो हमारा नोड ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 ही है। 1 मिनट, 4 फिर।
अभी हमको ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये 4 बार नोड को पकड़ता है कि वो 4 बार बीम को पकड़ता है। हम लोग करके देख लेते हैं, 4, 5 और 1। इस कमांड को कॉपी करते हैं, जो गड़बड़ होगी अभी स्टैड में अपने आप दिख जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पेस्ट कर दो, रिपीट 4, 5, 1, और इसको आप सेव कर दो, 0 एरर, और वार्निंग आ गई। मेंबर इंडाइसेस 1656 has been specified more than once, 156 बीम नंबर। तो इसको मैं कर देता हूँ 5, और इसको मैं कर देता हूँ 4 और 1। अभी भी आ रही है 10 वार्निंग, क्या हुआ? 153, 155 has been specified more than one। रिपीट कमांड में 156 ये कह रहा है, वार्निंग 167 हैज बीन। ओके। तो फिर अभी गड़बड़ हुआ, 166। अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट में पहले हमारा ये आ तो रहा है, ये आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो, यही गड़बड़ हो रहा है। 6, 4, 1। अब क्या हो गया भैया? 1 मिनट, ये 1 हो गया। नहीं, यहाँ तक तो हमने डिफाइन, 1, 2, 3, 4। ओके, ये पांचवा भी डिफाइन हो रहा है। तो हमें चार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 1 करना है। क्या हुआ भैया? एडिटर खुल जाना यार। तो फिर से खोलना पड़ेगा। ये कमांड एग्जीक्यूट तो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा गलत वे में एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको रिपीट 6 1। 4, 6, 1। हम्म। अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। ठीक है। हाँ। 1, 2, 3, 4 बार मेरे को रिपीट करना था।
तो हमने 4 रिपीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 रिपीट करना है बीम। ये 6 हो गया। और एक नोड नंबर जहां मिले उसको वहां पे उसको रिपीट करना है। अब इसके आगे हमने ये पांचवा क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप फिर देखो यहाँ पे एक नोड है, तो इसको हम मैन्युअली ही ज्वाइंट करेंगे। और करना कुछ नहीं है, ज्वाइंट करने के बाद आप इसको एक बार एक्सेल में उठा के कॉपी कर लो। अब आप देखिए यहां से सारे डिस्टेंसेस मेरे 1.75 पे ही हैं, कोई इधर उधर नहीं है। ठीक है। हाँ। और मेरे ये सारे डिस्टेंसेस 2 मीटर। 2 मीटर हैं। आप इसको 2 मीटर या 1 मीटर जो रखना चाहो वो रख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ओनली थिंग इज कि मेरा जो LX/LY होता है, जो हम पैनल बना रहे हैं ना, ये ग्रिड बना रहे हैं, हम्म। इसमें LX/LY। और LX भी ऐसा नहीं है कि हम LX इसी को माने, मतलब द लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय द शॉर्टर स्पैन। ठीक है। हाँ। इट शुड बी इक्वल टू 1। इट शुड बी इक्वल टू नहीं, बिटवीन बोल सकते हैं आप, बिटवीन 1 और 2। मतलब एक एक से थोड़ा भी ज्यादा हो सकता है, और 2 से कम रखोगे तो बहुत अच्छा है। तो अगर हमारा 2 मीटर है और 1.75 है, तो ये समथिंग वैल्यू आएगी 1.22 समथिंग की। 1.22 भी इनफैक्ट नहीं आएगी, ये 1.0 के बाद में कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉडलिंग करने के टाइम में 1 और 2 के बीच में रखना चाहिए। ये एक मतलब आइडियल वो मानते हैं विलेज में। ठीक है। हाँ। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इसको लॉन्गिट्यूडनल में रिपीट कमांड कैसे देना है, क्योंकि रिपीट कमांड पे मैंने बहुत जोर दिया था। हम्म। तो अब हमारा पूरा ग्रिलेट बन के रेडी है। अब इसमें करना क्या है हमको, यहाँ पे सपोर्ट असाइन करने हैं, जो कि हम लोग कर करेंगे। मेरा नोड नंबर 19 पे एक सपोर्ट आएगा, नोड नंबर 58 पे एक सपोर्ट आएगा, या 58 या 53 है शायद। और एक सपोर्ट आएगा 62 पे, 67 पे। ये 3 सपोर्ट आएंगे। इसको चेक करने के और याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको स्टैड में जैसे मॉडल कर रहे हैं, सेम उठा के एक्सेल में आप एक देखिए, ये वन टाइम मेहनत है आपकी। हम्म। 12 मीटर का डेक विड्थ आपने अगर एक बार मॉडल कर लिया, तो अब जैसे मैं ये करता हूं इसको स्ट्रेच करके, ये बीम सेलेक्ट हो गई। मेरे को मालूम है मेरा मिड गर्डर ये है और मेरा एंड गर्डर ये है। नेट ऑल्ट शिफ्ट
और बी बी, ये मेरे आ गए सारे पॉइंट नोड। अब यहां से मेरे को मालूम है मेरा 19 नंबर पे सपोर्ट है, एक सपोर्ट मेरा 53 पे है, और एक सपोर्ट मेरा 87 पे है, एक सपोर्ट मेरा 13 पे है, 33 पे है, 167 पे है, और एक 101 पे है। तो अपने को कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। हम इसको कल सपोर्ट असाइन, डेड लोड, डेड लोड तो अभी बाद में आएगा। कल हम लोग अब सेक्शन की प्रॉपर्टीज और ये सब के ऊपर जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ सेक्शन को देनी है, प्रिज्मेटिक ये वो, उस पर डिस्कशन करेंगे। हम्म। और प्रॉपर्टी असाइन कैसे करेंगे, कैसे दिखेगा, जो पहले दिन हमने दिखा दिया था आप लोगों को कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। हम्म। लेकिन स्ट्रक्चर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि स्ट्रक्चर को मॉडल करना और एक सीक्वेंस में मॉडल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि क्योंकि कल को अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है, तो आपको मालूम है मेरा 18 से लेके 34 तक मेरा गर्डर है, मेरा दूसरा गर्डर 52 से लेके यहां तक है, और तीसरा गर्डर मेरा यहां से यहां तक है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गए 18 से लेके 34 तक का आपने वैल्यू इनपुट करोगे, और सिर्फ उसी गर्डर के रिजल्ट आपको दिखेंगे। कल हम इसको ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब सिर्फ अगर मेरे को यही गर्डर चाहिए तो इसको ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, मेरा आउटर गर्डर, मिड गर्डर, और ये ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, वो पिन सपोर्ट और प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी है हमको अपने सेक्शन की, उस पे कल डिस्कशन होगा। ठीक है। ठीक सर। ठीक है सर। मतलब रिवाइज करके भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा सीखने के लिए कि कैसे एकदम, कल तक तो लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ था, आज ट्रांसवर्स भी हो गया। हाँ।